यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन है बाकी देखो नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। मेरे एक तरफ आप बर्फ से ढकी पहाड़ियां देख सकते हैं जो यहाँ की खूबसूरती को बयां करते हैं। दूसरी तरफ आप सड़क का वो हिस्सा देख सकते हैं जो खून से सना था, खून से रंगा था, क्योंकि यहीं पर 14 फरवरी को आतंकियों ने पुलवामा में हमला किया था। जिस सड़क पर मैं खड़ी हूं उसी सड़क से होकर इस काफिले को गुजरना था, लेकिन वो काफिला आगे नहीं बढ़ पाया। फिर भी हिंदुस्तान रुका नहीं है, हिंदुस्तान झुका नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान हार नहीं सकता। मसानों में शहीदों की चिताओं में आग धधक रही है, लेकिन उसकी तपिश उनके साथियों की आंखों में नजर आती है। जो आंसू शहीदों के घर वालों की आंखों में है, उनके साथियों के सीने में तेजाब बनकर उबल रहे हैं। हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, हिंदुस्तान आज भी जिंदाबाद है, हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि ये देश कभी हारता नहीं। हिंदुस्तान को झुकाने का ख्वाब देखने वाले देख सकें तो देखें, जवानों की मुस्तैदी में इंच भर का फर्क नहीं। वो तने खड़े हैं उसी पथ पर जिस पर कल उनके साथी बिछड़े थे। फर्क बस इतना है कि आज साथियों की शहादत की वजह से छाती कुछ और ज्यादा चौड़ी है। हिंदुस्तान कभी हारे नहीं, ये संकल्प कुछ और मजबूत हुआ है। न बलिदान भूलेंगे, न बदला भूलेंगे, न राष्ट्र धर्म को अंतिम सांस तक निभाने की सौगंध भूलेंगे। हमें अपने इस फोर्स के ऊपर पूरा गर्व है और हम आज जो भी हमारे वीर जवान जिन्होंने शहादत दी है, इस दुख की घड़ी के बीच में अपने इस पूरे परिवार के साथियों के साथ हम खड़े हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि आज पूरा देश इस घोर निंदा के साथ जिन्होंने गलत कायराना हरकत की है उसके साथ है, और हमारे वीर जवानों के साथ जिन्होंने शहादत दी है उनके परिवारों की दुख की घड़ी के साथ सभी साथ हैं। कोई इस तरह का मन में आक्रोश तो होगा, लेकिन कहीं पर कुछ डगमगाहट लगती है? कुछ भी हमको डगमगाहट नहीं है। जो हमारा जो कनवाई पर जो ये कायराना हरकत हुआ है उससे हम कभी भी विचलित नहीं हुए हैं। हमारा कनवाई आज भी कंटिन्यू है, आज भी कनवाई गए है और हम कभी भी इससे डरे हैं नहीं। हम इसको संयम से निपट रहे हैं और हमारे में अभी भी जोश है, हमारे जवान अभी भी जोश में हैं। हिंदुस्तान के जज्बे को कमजोर करने के मंसूबे पालने वाले देख सकते हैं तो आंखें खोल के देखें। हर शहीद के अंतिम सफर के साथ एक नया हिंदुस्तान खड़ा हो रहा है। सुन सकते हैं तो सुन ले वो आवाजें जो अब के बाद से एक नए हिंदुस्तान की तस्वीर बना रही है। सोच सकते हैं तो सोच कर देखें कि जब ये नया हिंदुस्तान जवाब देगा तो वो मंजर क्या होगा। समझ सकते हैं तो समझ लें उनका आखिरी अंजाम होगा तो वो क्या होगा। हमारा दुख तो हमारे को बहुत हुआ, मगर हम अगर इतना बड़ा दुख लें और इतना बड़ा हम दिमाग में प्रेशर लेंगे तो हम ड्यूटी कैसे करेंगे। बिल्कुल, हम इतना बड़ा मतलब प्रेशर लेना नहीं चाहते। जो शहीद हो गए हम उनके साथ, चलो उनके साथ हैं, इतना बड़ा हो नहीं कर सकते हम। अभी ड्यूटी तो करना हमारे को ही है। टीम में हमें अपनी जो भी ड्यूटी मिलती है अपनी निष्ठापूर्वक करते हैं और किसी के कहने से, किसी के बहकाने में हम नहीं आते। और रही बात है कानवाई पे अटैक हुआ तो क्या हम अपना काम करना छोड़ देंगे? नहीं, हम अपना काम रूटीन से करते हैं। दुख है उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत दुख है, लेकिन उस दुख के साथ में अपनी ड्यूटी नहीं भूल सकते हम लोग। जवान खड़े हैं, सियासत एक कतार में खड़ी है, पूरा देश एक साथ खड़ा है। 125 करोड़ आवाजों का सुर एक है। न हिंदुस्तान कभी हारा था, न हिंदुस्तान कभी हारेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान कभी हारता नहीं, हार जाती हैं तो हमारी आंखें। बांध टूट जाते हैं, आंसू बह जाते हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तो खुद पर प्रहार झेलने के बावजूद देखिए किस तरीके से मुस्तैद खड़े रहते हैं, लेकिन जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, जो देश आहत होता है, उसके तो आंसू निकलेंगे ही।
से निकला था बेटा वर्दी पहनकर, लौटा है तिरंगा उड़कर। जब गया था तब लौट कर आने का वादा था, अब जो लौटा है तो सारे वादे बेमानी हो गए। लेकिन सलाम है सपूतों पर, सलाम है शहादत पर, सलाम है राष्ट्र धर्म पर। लेकिन धोखे से कायराना हमले में शेर जैसे बेटे को धोखे से मारा, इसका गहरा दुख पूरे क्षेत्र में है। भले ही वो अपने बूढ़े बाबा से किया वादा तोड़ गया, भले ही नन्ही गुड़िया से किए वादे को भुला गया, भले ही अपनी अर्धांगिनी से हमेशा साथ देने के वादे से मुकर गया, लेकिन गर्व है इस बात का कि वो मातृभूमि से किया हुआ वादा निभा गया। उसने उस वादे की लाज पर आंच नहीं आने दी जो देश से किया था। हमेशा नाज रहेगा अपने लाडले पर कि उसने उस भरोसे को नहीं टूटने दिया जिसकी वजह से 125 करोड़ की आबादी वाला देश चैन से सोता है। देश के लिए जाके अपनी शहीद हो जाऊं मैं, देश की अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है, मुझे अपने भाई पर गर्व है। राष्ट्र प्रेम अगर धर्म है तो ये आक्रोश धर्म युद्ध का ऐलान है। जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब जो होगा उसे दुनिया याद रखेगी। अभी दुनिया ने देश का मातम देखा है, अब जवानों के जुनून का ज्वालामुखी भी देख ले। साथियों की शहादत से हौसला डिगा नहीं, चट्टान हुआ है, क्योंकि ये जवान हिंदुस्तान का भरोसा है। न ये भरोसा कभी डिगता है, न कभी हिंदुस्तान हारता है। बात करके देखिए शहीदों के घर वालों से, समझ में आ जाएगा कि दशकों से लगातार जख्म खाने के बाद भी ये देश बेबसी के एहसास से कभी कराहता क्यों नहीं। रोज सैकड़ों फरेब खाने के बाद भी इसका हौसला कभी टूटता क्यों नहीं। क्या है ऐसा इस देश की मिट्टी में कि इस देश की मिट्टी कभी हारती नहीं। वो छुट्टियों पे आए थे थोड़े दिन बाद पहले, और मंगलवार को यहाँ से गया था, पर यहाँ से जाने के बाद उनके ऊपर आतंकवादी अटैक हो गया। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये टेररिज्म का भी नामो निशान मिटा दो। आज मेरा एक भाई कुर्बान है, इसके लिए हम सब भाई खड़े हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें भी आर्मी में ले लो और एक एक आतंकवादी को नामो निशान मिटा दो आप। जिस उम्र में बाप को बेटे के कंधों पर जाना था, उस उम्र में बेटा बाप के कंधों पर चला गया। पीड़ा तो पिघल कर आंखों से बहेगी, लेकिन अगर किसी को यह जानना है कि क्यों इतनी कुर्बानियों के बाद भी ये देश हारता नहीं, तो बस शहीद सिपाही के बूढ़े बाप की आवाज के लहजे को महसूस कर ले। समझ में अच्छी तरह आ जाएगा क्यों इस देश का जज्बा कभी कमजोर नहीं पड़ता। जवाब मिला। पाकिस्तान को जवाब उसका खत्म कर देना चाहिए सर। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे, इसको भी भारत माता की कोख में देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान को इतना धूल चटाना है कुछ 7 जन्म में एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान में, मुर्दाबाद, एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान में जिंदा नहीं रहना चाहिए। किसी को जानना है इस देश की राष्ट्रभक्ति का डीएनए कैसा होता है तो इस माँ से बात करके देख ले। जवानों की 40 अर्थियों में से एक अर्थी इनके पति की भी उठी है, लेकिन बेटों के लिए अभी से वर्दी सिलवा रही हैं ताकि जब वो बड़े हो जाएं अपने पिता की तरह देश रक्षा के संकल्प को आगे बढ़ाएं। मतलब आप अपने बेटों को सैनिक बनाएगी? बना सकते हैं देश के लिए। ये शहीद का खून है तो कहीं से कमजोर नहीं है। बिल्कुल नहीं है कमजोर, बदला तो लेना ही है उनसे। अपने बेटे भेजेंगे भाई से बदला लेने के लिए सेना में। आपको कम नहीं होगा कि भाई के जैसे बेटा का भी कोई हाल हो जाए तो इसके लिए चिंता नहीं है? चिंता तो है, साहब भी करेंगे नहीं का कुछ सुधार करेंगे नहीं हैं। हम यहाँ रहते हैं, हमको भी नहीं कुछ दे सकते हैं क्या? हैं भैया के घर में रहते हैं, अब तो वे चले गए, हमारी को देखेगा। जितने अफसाने शहादत की गम के हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा जज्बा शौर्य का है, और ये जज्बा भी बड़ा अजीब है।
हर शहादत के बाद और बढ़ता है। देश पर मर मिटने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने वालों का काफिला और बड़ा होता है, और यही वो बात है जो देश को कभी हारने नहीं देती। हिंदुस्तान कभी नहीं हारता। हाँ, कभी कभी हार जाता है भाईचारा। जिन लोगों को कश्मीरियों पर एक मुश्त गुस्सा है, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर वो आतंकी कश्मीरी था जिसने सीआरपीएफ के जवानों पर वो कायराना हमला किया, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो औरंगजेब भी कश्मीरी था जिसने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान दी। वो नजीर अहमद वानी भी एक कश्मीरी था जिसने वतन के लिए जान दी, और हमने अशोक चक्र से उन्हें नवाजा, ये कहते हुए कि हमें फक्र है तुम पर। बलिदान है तो बदला भी होगा, लेकिन ये देश इसलिए भी डटकर खड़ा रहता है क्योंकि धैर्य इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस वक्त संवेदनशीलता हावी है, आक्रोश चरम पर है, उस वक्त भी संयम का साथ नहीं छूटता, क्योंकि 40 जनाजों में एक जनाजा नसीर अहमद का भी था। नसीर साहब हमारे हैं, शहीद नसीर साहब हमारे हैं। जम्मू कश्मीर की जिस मिट्टी को खाकर बड़े होते पत्थरबाज मिट्टी से दगा करते हैं, जिस घाटी में सांस लेकर आदिल अहमद डार जैसे गद्दार कश्मीरियत से गद्दारी करते हैं, उसी मिट्टी में नसीर अहमद जैसे जांबाज भी जन्म लेते हैं, जो मिट्टी का कर्ज चुकाते चुकाते एक दिन मिट्टी में दफन हो जाते हैं। नसीर राजौरी में पैदा हुए थे। बाढ़ आने पर पुलवामा की रक्षा के लिए कई बार जान की बाजी लगाई, और आखिर में सचमुच मुल्क पर निसार हुए। गुज्जर राजमेंट बनाई जाए, सिर्फ 3 बटालियन बनाई जाएं और उन्हें कश्मीर में भेजा जाए। अगर राजौरी पुंछ से लिए जाएं, अगर मिलिटेंसी खत्म ना हुई तो मैं जवाब दूंगा उसको। बहुत कम लोगों को मिलता है देश के लिए, जो देश पे मर मिटे या देश के लिए शहीद हों, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। हमें फख्र भी है और साथ में दुख भी है कि हमारे जो मामू है हमसे आज जुदा हो गए हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन फख्र ये है कि वो वतन के नाम पर शहीद हो गए। परिवार को नसीर की शहादत पर उतना ही फख्र है जितना देश के किसी भी हिस्से में शहीदों के लिए गर्व है। जो ये हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और ये पाकिस्तान की शय पे हो रहा है। हमें चाहिए कि तमाम लोगों को मिलकर इकट्ठा होकर इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे जवान मार रहे हैं और हमारे बेटे मार रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये पाकिस्तान करवा रहा है तो बिल्कुल गलत करवा रहा है, क्योंकि हमारे जवानों की तबाही हो रही है और ये मरवा रहा है बिला वजह। तो ये बहुत जुल्म और सितम हो रहा है, यहाँ पर कोई जहाद नहीं है। ये देश इसलिए कभी अपने ढांचे को चरमराने नहीं देता, क्योंकि जब इस मिट्टी से बुरहान वानी जैसे एहसान फरामोश पैदा होते हैं, तो इसी मिट्टी से एक औरंगजेब भी पैदा होता है जिसकी शहादत पर पूरा देश रोता है। इसी मिट्टी से नजीर वानी जैसे जांबाज भी पैदा होते हैं जिनकी शहादत का सम्मान करते समय राजपथ भी इतराता है। देश पर सबसे बड़ा हमला हुआ, लेकिन देश एक है, हर जाति से ऊपर उठकर, हर धर्म, हर मजहब की दीवार से ऊपर उठकर। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। आ ला 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 ला। बोल भारत माता की वंदन। हिंदुस्तान कभी हारता नहीं, हारता है तो विश्वास हारता है कभी कभी। जम्मू कश्मीर के जिस इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ पर सेना और अर्धसैनिक बलों के जो काफिले हैं वो लगातार चलते रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर नागरिकों की सहूलियत के लिए उनकी गाड़ियों को आने की इजाजत दी गई, लेकिन शायद विश्वास की कीमत पर, क्योंकि ऐसी ही एक गाड़ी इस काफिले में घुसी और टकरा कर ऐसा विस्फोट किया जिसमें हमारे 40 जवानों की जान चली गई। घाटी के चेहरे पर पत्थरबाजों ने इतने पत्थर बरसाए हैं कि उसकी तस्वीर में से कश्मीरियत का हिस्सा गायब सा हो चला है।
पाक परस्ती के झंडा बरदारों ने माहौल को इतना जहरीला किया है कि कश्मीरियत कहीं दम घुटने से हाँफती नजर आती है। सियासत के विश्वासघात ने हिंदुस्तान के भरोसे की पीठ में फरेब के इतने जख्म दिए हैं कि हक की आवाजें भी बम बंदूकों के शोर और चीखों में कहीं खो जाती है। कुछ सुनाई देता है तो धोखा, धोखा और बस धोखा। सवाल उठना लाजमी है कि फिर भी हिंदुस्तान हारता क्यों नहीं? मैं उम्मीद करती हूँ कि न सिर्फ मरकजी सरकार बल्कि तमाम जो मुल्क की हमारी जमातें हैं सब मिलके इस मसले का कोई हल निकालें ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बॉर्डर्स पे कन्फ्रंटेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे जवान जो हैं इस तरह से शहीद किए जा रहे हैं। किसी को भी ताज्जुब हो सकता है और होगा भी ये देखकर कि कश्मीर घाटी में आस्तीन के सांप खुले घूमते हैं। वो अपनी जहरीली तकरीरों से हिंदुस्तान के खिलाफ पत्थरबाजों की लश्कर तैयार करते हैं, पाकिस्तान के हक में नारे लगाने वाले गद्दार पैदा करते हैं। वो भी तब जब इनकी तो इनके पूरे खानदानों की सांस हिंदुस्तान की कर्जदार है। सईद अली शाह जिलानी साहब ने फैसला किया, मीरवाइज उमर फारूक साहब ने फैसला किया, मैंने फैसला किया कि यह जो गब्बर सिंह इस पूरी कश्मीरी कौम को ललका रहा है, धमका रहा है। लेकिन फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जब आतंक के पक्ष में आवाजों से घाटी का जर्रा जर्रा दहल उठता है, तब उसी में से कोई एक आवाज हिंदुस्तान के सुर में सुर मिलाती है। मैंने कभी उनका साथ नहीं दिया है, न मेरी जमात ने साथ दिया है, न हम कभी उनका साथ देंगे। ये वतन के दुश्मन हैं, ये हमारा जीना हराम कर रहे हैं। पत्थरबाजों के बीच वो नौजवान भी हैं जिनके सीने में हिंदुस्तान धड़कता है। वो मुट्ठी भर ही हैं, लेकिन विश्वासघात के लश्कर का मुंह तोड़ने के लिए काफी हैं। हिंदुस्तान हर मुश्किल से लड़ने के लिए तो हमेशा तत्पर है, लेकिन गद्दारी का बोझ ढोने के लिए अब और तैयार नहीं। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, ISI के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। अभी 40 जवानों की शहादत का जख्म हरा है, जो यकीनन अब तक का सबसे बड़ा जख्म है, जिसे तब तक भरने नहीं दिया जाएगा जब तक कि आतंक के खिलाफ लड़ाई का कोई निर्णय न हो जाए। लेकिन यहाँ ये बता दें कि बम, बंदूक और बारूद के बल पर घाटी से हिंदुस्तान को हराने की कोशिशें अनगिनत बार हुई, लेकिन हिंदुस्तान वहां भी कभी हारा नहीं। जरा उन सुरक्षा कर्मियों के बारे में सोचिए जो दिन रात ड्यूटी करते हैं, अपने ऊपर पत्थर का प्रहार भी सहते हैं, लेकिन उनका संयम जवाब नहीं देता। हिंदुस्तान कभी नहीं हारता है तो आप जैसे, हमारे जैसे कुछ लोगों का संयम। लेकिन अगर हिंदुस्तान को जीतते ही रहना है तो उस संयम को भी थोड़ा काबू में रखना पड़ता है। गुस्सा जरूरी है, लेकिन अनियंत्रित नहीं। फिर भी शहीदों की अर्थियों का बोझ बढ़ता ही क्यों जा रहा है? ये एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब ये सोचने पर मजबूर करता है कि चूक कहां रह जाती है। पत्थरबाजों पर रहम करके देख लिया, घाटी के आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर देख लिया, पाकिस्तान परस्तों को बेनकाब करके भी देख लिया, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके भी देख लिया, पाकिस्तान को दुनिया के मंचों पर अलग थलग करके देख लिया। फिर क्यों आज भी हमारे हिस्से में मातम है? हम हारे नहीं कभी, ये सच है, लेकिन इस जीत की कीमत कब तक हमारे जवानों के खून से चुकाई जाती रहेगी? आखिर क्यों नीतियां बार बार हार जाती हैं? पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी हावी है। पाकिस्तान की आर्मी उनके अपने देश के पैसे को खींच रही है। इमरान खान, नवाज शरीफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ उनके फ्रंटमैन है जो एक भिखारी वाला हथियार लेके लोगों से पैसे मांगते रहते हैं, वो फिर आर्मी के कॉफर्स में जाते हैं। तो हमें काम वो करना चाहिए जिससे आर्मी डिस्क्रेडिट हो जाए। अभी तक इसका रिस्पॉन्स LOC पर हो जाना चाहिए था जो कल एक्शन हुआ है। हमको लोगों को, पाकिस्तान वालों को भरोसा होना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी उनको नहीं बचा पाएगी।
40 जवान एक साथ शहीद हो गए, फिर भी जवानों का जोश हाय है। हर कोई जानता है कि यही वो एक बात है जो हिंदुस्तान को कभी हारने नहीं देती। लेकिन ये जिंदा सवाल अब हर हिंदुस्तानी को कचोटने लगा है कि फिर राजनीति की मेज पर बनने वाली नीतियां क्यों हार जाती हैं? कमी कहां रह जाती है जब जवानों के जज्बे में राष्ट्र सेवा हमेशा चरम पर रहती है? लंबा काफिला था वहां पर, जिन्होंने अपने साथियों को तो खोया है, लेकिन आज भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, एक पल को भी बिना रुके। जी मैम। उस समय का वो मंजर दिमाग में है, या आप लोग तो इतने बैटल हार्डन हो जाते हैं रोज रोज ऐसी जगहों पर रहकर? जी, अभी भी वो उस जगह के सिचुएशन का अभी भी आंखों में जो देखे है, अभी भी दिलो दिमाग साथ ही थे सब। हिंदुस्तान कभी हारता नहीं, कभी कभी हारती है तो उसकी नीति, क्योंकि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को देखते हुए सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक या फिर सरहद पर आप उसके साथ एक नीति रखें आक्रामक और बाकी चीजों के लिए दूसरी नीति, ये नहीं चलता। और इसी वजह से साल दर साल मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, जो प्रॉब्लम है कुछ और ज्यादा उलझता जाता है। आतंक का घाव आज रिसने लगा है, लेकिन 90 के दशक से इसने भारत को, खास तौर पर कश्मीर को जख्मी करना शुरू कर दिया था। ये तब भी स्पष्ट था कि आतंकवाद पाकिस्तान की धरती पर पनपता है और भारत में आकर तबाही मचाता है, लेकिन हैरानी होती है ये जानकर कि 1996 से ही भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था। इस स्टेटस के चलते पाकिस्तान के साथ भारत का कारोबारी रिश्ता बना रहता था। अब जब 40 जवानों की शहादत ने पूरे देश में गुस्सा भर दिया है, तो भारत ने पाकिस्तान को दिया वो स्पेशल स्टेटस वापस ले लिया। सीसीएस मीटिंग में जो निर्णय हुए हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बाहर आके बोला है, एक ही कंक्रीट स्टेप अभी तक हुआ है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दे रखा था, वो आज के दिन बंद है। हैरानी से ज्यादा सोचने वाली बात यह भी है कि भारत के बार बार उम्मीद रखने के बाद भी पाकिस्तान ने कभी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया था। एक सवाल यहाँ उठना लाजमी है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंक को रोकने की कोशिश कभी नहीं हुई, फिर हिंदुस्तान की नीतियों में पाकिस्तान 23 साल तक मोस्ट फेवर्ड नेशन क्यों बना रहा? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वापस ले लिया है, बट सिर्फ इसको करने से क्या पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट भेजना बंद कर देगी? सो आई थिंक मच मोर डिप्लोमेटिक प्रेशर on Pakistan has to be applied by India or also by international organizations like the United Nations. We have to go to America and tell them that they need to put pressure on Pakistan. इसके अलावा I think there is also a need for some military pressure to be put. जिस तरह से 2016 में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस किए थे, इसी तरह आई थिंक सम ऑप्शन, अब वो क्या होगी वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जब तक प्रेशर नहीं आएगा तब तक वो ये आतंकवाद को जो सपोर्ट दे रहे हैं वो करते रहेंगे। हिंदुस्तान ने उरी का बदला पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। निश्चित ही ये देश की मांग थी, लेकिन उसके बाद भी न आतंक रुका, न पाकिस्तान सुधरा। फिर देश के नीति नियंताओं ने पाकिस्तान को हर बार उसकी गुस्ताखियों का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के जैसे ही किसी रूप में क्यों नहीं दिया, ये सवाल भी उठता है। देखिए, इसमें ऑपरेशन जो है वो दो तरीके से होगा। एक, अगर लोकल इसकी तरफ जा रहा है तो ये विचारधारा की बात है, तो एक विचारधारा के लेवल पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको जो विचारधारा इस किस्म की चीजों को बढ़ावा देती है उससे जूझना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपनी जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस की बात है, उससे जोर देना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि कहीं इस किस्म के फिदाइन तो पैदा नहीं हो रहे। इस टूटी कांच के साथ न जाने कितने परिवार बिखरे पड़े हैं। हिंदुस्तान हारता नहीं है, हार जाती है कभी कभी यहाँ की एकजुटता, और इसीलिए यहाँ की ये टूटी कांच हमें एक सबक देती है। सबक ये कि अलग अलग प्रदेशों से आने वाले ये जवान एक साथ लड़ते हैं। कईयों की जुबान एक नहीं होती,
खान पान एक नहीं होता, फिर भी एक साथ उस तिरंगे को अपना मजहब मानते हैं। लेकिन इस देश में यह मिसाल रही है कि किस तरीके से कई बार राजनीतिक पार्टियां अलग अलग बिखर जाती हैं, अलग अलग आवाज में बोलने लगती हैं। हिंदुस्तान अगर हारता नहीं तो यहां की राजनीतिक पार्टियों को भी एक बोली बोलनी होगी, जो इस समय काफी हद तक नजर आ रहा है। आतंकवाद के कायर प्रहार से भारत की शूरवीरता जख्मी हुई तो प्रधानमंत्री ने खुला ऐलान कर दिया कि जिसने छेड़ा है उसे छोड़ेंगे नहीं। जरा सी देर में विपक्ष ने प्रधानमंत्री के ऐलान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। हमारे बहादुर सुरक्षा बल बंदूक चलाने वाला हो या बंदूक पकड़ाने वाला, बम दागने वाला हो यार फिर बम देने वाला हो, किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। सियासत की अदावत आज जिस जगह पर आ चुकी है, वहां से ऐसे समर्थन की उम्मीदें धुंधली हो चली थी। लेकिन बात देश की थी और देश के मामले में हर दिल और हर दल एक है, ये सियासत ने दिखाया। जब जवानों के पार्थिव शरीर तिरंगों में लिपट कर आए तो क्या प्रधानमंत्री क्या विपक्ष, सब एक कतार में खड़े थे। रणबांकुरों को अंतिम सलामी देने के लिए जिन्होंने लोकतंत्र की ऐसी ही तस्वीर बनी रहे, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। और उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। इसके बाद हालात की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक की जरूरत पड़ी हो या कैबिनेट मीटिंग के जरिए नीतिगत फैसले लेने की, सारी सियासत एक टेबल पर एक साथ बैठ गई। फैसले वो हुए जो देश के लिए जरूरी थे। देश के दुश्मनों के लिए सियासत की ये एकजुटता निश्चित ही चौंकाने वाली तस्वीर हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो कम ही होता है जब एक मुद्दे पर एक राय बनी हो। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह सबूत मांगे गए, उन्होंने देश के दुश्मनों को अट्टहास का मौका दिया था। उस वक्त सियासत ने खेमों में बंटकर देश के सामने संकट की स्थिति खड़ी की थी। इतिहास में भी ऐसी मिसाल कम ही मिलती है कि सत्ता और विपक्ष बिना किंतु परंतु एक आवाज हो, एक साथ हो, जबकि यही राजनीति परमाणु परीक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी एक साथ एक मंच पर नहीं आई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को संसद में खड़े होकर एकजुटता की अपील करनी पड़ी थी कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। आतंक की पराकाष्ठा ने कम से कम राष्ट्र रक्षा के नाम पर ही सही, लेकिन आज सियासत के मनभेदों को स्थगित कर दिया है। दुनिया के सामने ये संदेश तो गया कि चुनौती बाहर से मिलेगी तो देश एकजुट होना सीख गया है। एकजुटता की ये तस्वीर आज इस सवाल का जवाब भी दे रही है कि हिंदुस्तान कभी क्यों नहीं हारता। चुंबी पर्वतों की तरह हिंदुस्तान का हौसला भी हमेशा ऊंचा रहे। हिंदुस्तान कभी हारता नहीं तो उसके पीछे इस पूरे देश की शक्ति रहे। हमारे
सुरक्षाकर्मी तो हमेशा तैनात रहते हैं अपने प्राण भी त्यागने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान का एक एक नागरिक उसके जीत की वजह बने। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंकी सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये विश्वास इसीलिए भी है क्योंकि अपने कार्यकाल में उन्होंने विश्व के तमाम देशों के साथ मिलकर संबंधों की जो नर्सरी लगाई थी, उसमें विश्वास के फूल उन्हें दिखने लगे हैं। ऐसा कम ही होता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व बिरादरी का एक बड़ा और ताकतवर धड़ा भारत के साथ खड़ा हर सूरत में खड़ा हो जाए। पुलवामा में आतंकियों के कायराना हमले ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेआबरू कर दिया। दुनिया की महाशक्तियां भारत के साथ खड़ी हैं। अमेरिका ने तो पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दे दी है। रूस, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी ने भी भारत को हर तरीके से मदद की पेशकश की है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के चलते पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने लगा है। हिंदुस्तान तो कभी नहीं हारा, लेकिन अब एक बार फिर हारने की बारी पाकिस्तान की है। पुलवामा में हुआ, मुझे जो जानी नुकसान हुआ उसका मुझे सदमा हुआ, मुझे अफसोस हुआ। जानें ज़ाया हुई, लोग जख्मी हुए, ये हमारा एजेंडा नहीं है। आज भी हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो रिएक्शन आया है इस वाक़े के बाद, वो नी जॉक रिएक्शन था। तहकीक किए बगैर, इन्वेस्टिगेट किए बगैर उनने इल्ज़ाम तलाशी कर दी। ये माजी में ऐसा होता रहा है और ना उन्हें कुछ हासिल हुआ ना हमें कुछ हासिल हुआ। ये बात और है कि चीन लगातार दोहरे मापदंड अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी डर रहा है। उसका ये डर इसीलिए भी है कि दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में G20 देशों के प्रतिनिधियों के सामने जिस तरह भारत ने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोला, उसने पाकिस्तान का कूटनीतिक गणित बिगाड़ दिया। विदेश मंत्रालय जितने भी कूटनीतिक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो सकते हैं वो करेगा और उसकी जानकारी देश के सामने रखेगा। उद्देश्य ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आइसोलेट, अलग थलग एक बार फिर से किया जाए। दुनिया भर से मिल रहे समर्थन से भारत के हौसले बुलंद हैं। जवानों को मोदी सरकार ने पूरी छूट दी है। अब इंतजार है उस पल का जब भारत के जवान आतंक के अड्डे पर अंतिम प्रहार करके पाकिस्तान को ये बताएंगे कि वो कुछ भी कर ले, न तो भारत कभी डरा है, न डरेगा, न झुका है, न झुकेगा, न हारा है, न हारेगा। पुलवामा की सड़क पर अभी भी शीशे बिखरे हुए हैं, वो निशान बिखरे हुए हैं, लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मी वो तो आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं की जा सकती, पल भर को भी रुका नहीं जा सकता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान कभी हार नहीं सकता। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।